वो बैठकर आपस में चर्चा करते थे कि अभी हमारे 2 लड़के हैं, 2 लड़की, उनके संतान है, सभी को भगवान ने बेटा बेटी दे रखे और सबकी हमने विवाह शादी कर दी, हमारा जीवन सफल हो गया, परमात्मा बेशक उठा ले, अर्थात हमारी भले ही मृत्यु हो जाए, हमारा काम पूरा हो गया मनुष्य जीवन का। पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से परमात्मा ने हमें बताया कि जो कार्य तुमने मनुष्य जीवन से करना था वो तो प्रारंभ भी नहीं किया। ये जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ, संतान हुई, मिली या संपत्ति प्राप्त हुई, ये पूर्व निर्धारित था, तेरे प्रारब्ध में लिखा हुआ था, तेरे कर्म में था, वही तुझे प्राप्त हुआ। और जो कार्य तूने करना था वो तो स्टार्ट भी नहीं किया और कहता है कि मेरा जीवन तो सफल हो गया। नहीं, तैने तो मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों का जो विवाह हो जाता है तो घर के प्रत्येक व्यक्ति की ये इच्छा होती है, इस तत्व ज्ञान के अभाव से ये सबकी यही इच्छा होती है कि भाई हमारे जो है प्रथम पुत्र प्राप्त हो, लेकिन पुत्री हो जाती है। फिर दूसरी आस होती है पुत्र वधू को, तो सबकी यही इच्छा होती है कि भगवान इनका तो पुत्र दे, और वह भी बेटी हो जाती है। तीसरी बार फिर सोचता है कि भगवान इनका जरूर सुनेगा, और वह भी बेटी होगी, चौथी भी बेटी होगी, 5वीं भी लड़की होगी, और आगे बात बंद होगी। तो पुण्यात्माओं, ना तो हमारा चाहा हुआ ना हमारा किया हुआ, वही हुआ जो प्रारब्ध में, जो किस्मत में, जो भाग्य में परमात्मा ने लिखा था। इस मनुष्य जीवन से हमने क्या करना चाहिए था उसका ज्ञान नहीं हुआ। आत्मा की कहीं तड़प हुई, परमात्मा की भक्ति के लिए इसमें प्रेरणा हुई, तो शास्त्र विरुद्ध साधना में हम लग गए। तो वो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं हम करते थे वो यूजलेस थी, व्यर्थ थी। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अपनी मर्जी से पूजाएं करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में, या कोई अन्य साधनाएं, किसी अन्य मंत्र का जाप करते हैं, उनको न तो कोई सुख प्राप्त हो, ना उनकी गति हो, ना उनकी कोई सिद्धि, उनको सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। तो परमात्मा हमें क्या बताया करते थे, भाई मानुष जन्म पाए के नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, वो ऐसा शरीर है उसका, ऐसा जीवन है जैसे कोई कुआं है और कुएं में जल है नहीं। उसका जो स्ट्रक्चर बहुत सुंदर बना हुआ है, पक्का बना रखा है, ऊपर सारे साजबाज लाग रखे हैं, बाल्टी भी टांग रखी है, लेकिन वो जल है नहीं। उसका नाम भले ही कुआं है पर गुण कुएं के नहीं उसमें। ऐसे ही जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उनका मनुष्य नाम अवश्य है लेकिन खाली खोखा, यूजलेस है उसका जीवन। परमात्मा हमें क्या बताते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोहर न लगता डारे।
बंदे तू कर बंदगी जैसा वह दीदारे, अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार। राम रटत कन्या भली साकट भलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गल थना जिसमें दूध न मूत। राम रटत कोढ़ी भलो चू चू पड़े जो चामे, वो सुंदर शरीर किस काम का जामुक नाही नाम। कबीर राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक हमें यही बताना चाहते हैं कि तुम जो क्रियाएं कर रहे हो ये तुम्हारी मनुष्य जीवन के पूर्ण कार्य नहीं है। कहते हैं राम रटत कन्या भली और साकट बला न पूत। परमात्मा कहते हैं कि हमें परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति यानी अपनी महिमा वो आप पर सुनाने के लिए आते हैं। कहते हैं यदि भक्ति सच्ची साधना लड़की करती है, बेटी करती है, वो उस साकेत पुत्र से 1000 गुना अच्छी है जो परमात्मा की साधना नहीं करता। और वो लड़का जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता वो माता पिता के लिए ऐसा सिरदर्द है, ऐसा वजन है जैसे बकरी के गल में एक थन जैसा खालड़ा लटका करे। बकरी के गले में एक थन के आकार का एक व्यर्थ में वैसे ही आगे एक चाम लटकता रहता है। उसको गल थना बोलते हैं, गल में लटका हुआ थन। ना उसमें दूध होता, वो किसी काम का नहीं। व्यर्थ में उसके गले में वजन और भार बना हुआ होता है। तो परमात्मा उदाहरण देते हैं कि राम रटत कन्या भली और साकट बला न पूत, जैसे छेरी के गल में गल थना जिसमें दूध न मूत। और कितना काम को ना किससे काम का को ना, व्यर्थ में बोझ बन रहा है, गले में उलझ रहा है। तो ऐसा वो पुत्र है जो भक्ति नहीं करता। पुण्यात्माओं भक्तिहीन प्राणी पे उसके संस्कार के जो पाप कर्म होंगे उनके दुख आवेंगे। और पाप कर्म युक्त प्राणी सत्संग के चर्चा सुनाने से भी नहीं सुनता। जिसके पाप अधिक होते हैं वो परमात्मा के वचनों को सुनना पसंद भी नहीं करता। माता पिता ने उपदेश ले रखा है और वो समझाते हैं कि बेटा जा नाम ले, तू भक्ति कर, हमारे साथ चल सत्संग में, और वो नहीं आता है तो इससे सिद्ध है कि उसके ऊपर उसके पाप कर्मों का जबरदस्त प्रभाव है, इसलिए उसकी रुचि नहीं बन रही। और बच्चे पर आपत्ति आवेगी क्योंकि उसके भाग में पाप कर्म लिखे हुए हैं। यदि वो भक्ति नहीं करेगा तो वो पाप उसको भोगने पड़ेंगे। यदि सत्साधना करेगा तो परमात्मा उसके पापों को हल्का कर देगा, नष्ट कर देगा। तो फिर माता पिता को दुख नहीं होगा। अब उस भक्तिहीन बच्चे पर उसके कर्म की मार आवेगी और भक्ति पर लगे हुए माता पिता भी उसके दुख में स्वाभाविक चिंतित होंगे, उनकी भक्ति में भी बाधा करेगा। और वो बेटी जो परमात्मा की भक्ति कर रही है उसके भी प्रारब्ध में आने वाले समय में कोई ऐसा कर्म दुख आएगा तो परमात्मा नहीं आने देगा, क्योंकि ये पाप नाशक भगवान है कबीर परमात्मा। कबीर अंगारी असी, कबीर बम्भारी असी। कबीर अंगारी माने अंगारी माने पापों का नाश करने वाला, पापों का शत्रु, पाप विनाशक। और बम्भारी माने बंधनों से छुटराने वाला, बंदी छोड़ है।
तो वो उस बेटी के उस प्रारब्ध के उस कठिन कर्म को, उस पाप कर्म को नष्ट कर देगा। इसलिए वह बेटी सुखी रहेगी, और बेटी सुखी रहेगी तो माता पिता भी सुखी रहेंगे, उनकी आत्मा भी परमात्मा में दृढ़ रहेगी। यदि बेटी भक्ति पर नहीं लगी है, उसके ऊपर आपत्तियां आती हैं, तो माता पिता को पता लगता है, तो उनकी नींद हराम हो जाती है, भोजन नहीं कर सकते वो उस दिन। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि राम रटत कन्या भली और साकट भलो नपूत, जैसे छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत। अब जैसे जिस प्राणी के ऊपर पाप कर्मों का अधिक प्रभाव होता है तो उसको परमात्मा की भक्ति अच्छी नहीं लगती। कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, के ऊँघ के उठ चले या और बात चलावे। पापग्रस्त प्राणी या तो सत्संग में आया नहीं करे, और आ जाता है किसी के कहने से, प्रार्थना करने से, माता पिता के दबाव देने से, या कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, सहेली, सखी, भाई बहन आ जाते हैं, और जिनके ऊपर पाप कर्मों का अधिक प्रेशर है, तो सत्संग शुरू होते ही उसको या तो नींद आने लग जाएगी, लटके लेगा जो, या कोई और जिक्र कर देगा अपने मित्र से सत्संग के दौरान ही, उसको पता नहीं के खरपतवार भरा, उसमें खुरापात भरा होता है, वो ऐसे था, वो कैसे था, वो ऐसा कह रहा था, तो वो मित्र तो उसको कुछ ना कह पावे, परंतु दूसरे जो भक्त आसपास होते हैं वो उसको टोका टाकी करते हैं, भाई बोल ना बीच में, आनंद आ रहा है भगवान के वचनों में, परमात्मा की चर्चा में, बोल आवाज ऊंची ना करा है, हमने सुनने दे। तो फिर वो क्या करता है, उठ के चल पड़ता है, चला जाता है, वो बैठ नहीं सकता। ये उसके पाप कर्मों का प्रेशर है, दबाव है, जो उसको भगवान से दूर रखे हुए है। यहाँ से तो उठकर चला गया और मनमाना की यात्रा में एक्सीडेंट होकर मर गया, वहां से कहाँ जाएगा। अब फिर क्या होगा, वो बैल बनेगा, नाथ डलेगी, रस्सा बांध दिया जाएगा, अब अपनी मनमानी नहीं कर सकता, ना समय पर चारा चर सकता, ना समय पर जल प्राप्त कर सकता, ना बोल कर बता सकता मुझे कहाँ दुख है, मुझे प्यास लगी है या भूख लगी है। लगी रहो। तो क्या बताते हैं भगवान, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, या ऊँघ है या उठ चले, के और बात चलावे। या तो ऊँघ लग जाएगा, या उठ कर चला जाएगा, या बैठेगा तो और इधर उधर के गप्पे मारेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से, पिछले जन्म जन्मांतर के पाप जो एकत्रित होते हैं प्राणी को, जो प्रारब्ध में मिले हुए होते हैं, उन पापों के प्रभाव से हरि चर्चा ना भावे। जैसे जबर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया हो, मलेरिया जबर हो जावे, उसको भूख लगनी बंद हो जाती है, और घर वाले कोशिश भी करते हैं कि ले थोड़ा सा खा ले, सेब खा ले, संतरा खा ले, रोटी खा ले, तो वो खाना खाने की चेष्टा भी करता है, तो उसको वो वस्तु सेब भी कड़वी नजर लगती है, महसूस होती है, वो नहीं खा पाता, छोड़ देता है। अपने आत्माओं न तो सेब कड़वी, ना प्रतिदिन आहार करने वाली वह रोटी कड़वी, ना काजू किस्मत ये मनुखा दाग कड़वी, लेकिन उस बुखार ने, उस जबर ने उस व्यक्ति के शरीर की व्यवस्था को इतना खराब कर दिया, बिगाड़ दिया कि उसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है, कौड़ी लग रही है। ऐसे ही जिस व्यक्ति के पाप गणे बढ़ जाते हैं, उनको राम नाम की मनुखा दाख भी कड़वी लगती है। अब इसका समाधान क्या है?
जिस व्यक्ति को जबर हो गया है तो उसके लिए क्या समाधान है कि उसने कड़वी कुनीन खानी पड़ेगी। वो कुनीन की टेबलेट, गोलियां, बट्टी, वो बहुत कड़वी होती है, जुबान पर भी नहीं रखी जाती, और वो कड़वी दवाई खानी ही पड़ेगी जबर मुक्त होने के लिए, रोग मुक्त होने के लिए। वो चाहे इच्छा बने या ना बने, वो फांकी मारनी पड़ेगी गोलियों की, औषधियों की, और कड़वी दवाई खाने से ही वो स्वस्थ होगा। और जब वो स्वस्थ हो जाएगा, जबर उसका समाप्त हो जाएगा, तो फिर देखना वही रोटियां इतनी स्वादिष्ट लगने लग जाएंगी, समय पर भूख लगेगी, चाहे सब्जी भी ना हो। घर वाले कहेंगे इसलिए सब्जी बना देते हैं, तो वो यूँ कहेगा कि नहीं ऐसे दे दे, मुझे तो भूख लग रही है, और रूखी सूखी नमकीन रोटी जो की त्यों खा जाएगा। और पहले वही रोटियां उसको कड़वी लगे थी, खाई नहीं जा रही थी।